नमस्कार, हमारे साथ हैं सुनील प्रकाश शर्मा जी। आइए जानते हैं लॉ स्टार 2024 के बारे में क्या कहते हैं। तो जिस तरह से लगातार यहाँ पर ये छठा साल हो रहा है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आने का ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार आया हूँ इधर, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को और फैकल्टी को, जिस तरह से उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है और जो उनकी चेष्टा, जो उनका कोशिश रही है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए सिर्फ यहाँ के ही छात्रों स्टूडेंट्स को नहीं, बाकी और देश भर के छात्रों को एक उस तरह का एक्सपोज़र एक वो दिया जा रहा है ताकि उनको अपने पढ़ाई के टाइम, वकालत की वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अलावा आगे जाके भी जब वो वकालत के पेशे में या नौकरी में या कभी जज बनेंगे, जो भी जिस भी फील्ड में जाएंगे, तो वो उनको बहुत ही इस छोटे छोटे प्रोग्राम जो होते हैं, कहने को ये छोटे होते हैं लेकिन इससे बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं और ये आगे उनके आने वाली सिर्फ वैवाहिक ज़िंदगी ही नहीं, पारिवारिक ज़िंदगी और सामाजिक ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। इस वक्त जो विषय रखा गया है खासतौर पे सोशल इश्यू पर, इसको आप कैसे देखते हैं कि इमर्जिंग नहीं है? देखिए, जो कानून है, कानून का जो जन्म हुआ है, जितनी भी हमारी लॉ बनी है, वो सारे के सारे सामाजिक उससे ही बने हैं। पहले बहुत साल पहले कोई कानून नहीं होता था, सामाजिक तौर पे बैठ के फैसले किए जाते थे। जो समाज की जो बुराइयां थी उनको ख़त्म करने के लिए कोई सिस्टम बनाए गए, रूल्स बनाए गए, वही चीज़ आगे चल के कानून में, लॉ में डेवलप हो गई। तो इसीलिए सामाजिक जो मैं कहेंगे तो उसमें टच है लॉ में, वो हमेशा ही रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और उसी हिसाब से समाज की जो बुराइयां हैं, क्योंकि हर सामाजिक बुराइयां, कुरीतियाँ वक्त के साथ, समय के साथ बनती रहती हैं। जैसे हम बड़े हो रहे हैं या फिर और देश आगे बढ़ रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है, उसी तरह जो बुराइयां हैं वो भी अपना स्वरूप बदल के आगे आ रही हैं। उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, उनसे डील करने के लिए भी लॉ में भी उस हिसाब से चेंजेस आने बहुत ज़रूरी हैं। चीफ गेस्ट आए थे जैसा आप राजेश खन्ना जी, उन्होंने कहा कि AI का प्रयोग करके ऐसे लॉ को में भी, सोशल लॉ में भी काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। देखिए, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही वो है, इट इज़, अंग्रेजी में कहते हैं डबल एजेड सोर्ड है ये, ठीक है। तो इसमें आने वाले समय में किस तरह से इसका इस्तेमाल अगर करना चाहें तो बहुत बढ़िया तरीके से भी हो सकता है, और आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जो लॉ एज अ प्रोफेशन है उसमें कितना इम्पैक्ट करेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा इसका और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि इसमें अगर हम देखें अगर 4, 5, 7, 8 साल में वो हालात भी बन सकते हैं कि जिसमें कि वकीलों की कोर्ट रूम में जरूरत ही ना रहे, जजों की जरूरत ही ना रहे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप ही सब कुछ काम करके, दोनों बहस करके, ठीक है, और जज भी बैठे हुए हैं, वो अपने हिसाब से वो फैसला दे देंगे। तो वो ह्यूमन इंटरफेस और ह्यूमन टच होता है, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि लॉ में, और जब भी कोई जज फैसला देता है या मुकदमा लड़ते हैं, तो इसमें सिर्फ वो किताबी बातें नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हालांकि इतना स्मार्ट है जी, ठीक है, वो सारी चीज़ों को समावेश करके वो करते हैं, लेकिन फिर भी जो एक चीज़ होती है कंटेम्प्रेरी और सामाजिक का, उसका इमोशनल टच, वो उसमें कभी नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ सुनील सर, जो खासतौर पर बता रहे थे कि जिस प्रकार से यहाँ पर लॉ फेस्टा हो रहा है, निश्चित तौर पर छात्रों में तत्परता आएगी और उनके व्यक्तित्व में भी विकास होगा और लॉ के बारे में बेहतर रूप से वो सीख भी सकेंगे। नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।